चलो देखो ध्यान से, भारत का स्वाधीनता आंदोलन, भारत का स्वाधीनता आंदोलन, भारत का स्वाधीनता आंदोलन पाठ 9। ठीक है, देखो भारत का स्वाधीनता आंदोलन, इसमें सबसे पहले परिचय इसका देख लो। 20वीं सदी में जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे, दक्षिण अफ्रीका में, तो वहां पर काले और गोरे का भेदभाव बहुत ज्यादा था। ध्यान समझिए, श्वेत और अश्वेत, वहां पर भेदभाव बहुत ज्यादा था। मैंने आपको बताया गांधी जी एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, उनके पास जो टिकट था, उस बोगी की टिकट था, लेकिन फिर भी उनको ट्रेन से बाहर धकेल दिया गया, क्योंकि उस बोगी में केवल अंग्रेज जा सकते थे, भारतीय नहीं, भले इसका टिकट उनके पास हो। इन सब चीजों को गांधी जी ने बड़ा नजदीक से देखा था। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत आए। जो वहां पर उन्होंने दम झेला था वो इंडिया में था पहले से। उन्होंने कहा कि काले और गोरे के बीच में जो भेदभाव उसको मिटाना है। अंग्रेजों ने कहा ठीक है। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। अंग्रेजों ने कहा कुल ठीक है, पहले हमारी बात मानो, पहले भारतीयों को इसमें शामिल करो। गांधी जी के कहने पर बहुत से भारतीय शामिल हो गए, प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गए। इसलिए गांधी जी को अंग्रेजों का सार्जेंट कहा गया था। सार्जेंट, ये है सार्जेंट। सार्जेंट लोग जानते हैं क्या होता है? मतलब जो सैनिक में शामिल करता है लोगों को। तो भारतीयों को, बहुत सारे भारतीयों को उसमें शामिल कर दिया गया। उनको कहा गया कि जैसे ही हम युद्ध जीत लेंगे, प्रथम विश्व युद्ध यूरोप में हो रहा है, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जापान, ये सब है, इटली, हमसे क्या मतलब है? लेकिन फिर भी भारतीयों को उसमें युद्ध में झोंक दिया गया। कहा गया कि जैसे हम युद्ध जीतेंगे आपको आजाद कर देंगे। जब वो लोग युद्ध जीत लिए, प्रथम विश्व युद्ध जीत गए, 1918 में युद्ध की समाप्ति हो गई, फिर भी उन्होंने भारत को आजाद नहीं किया। उसके बदले में उल्टा काम किए। उल्टा काम क्या किए? एक नियम लाए, उसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट 1919। ये क्यों लाए थे इसको समझो। रॉलेट एक्ट क्यों लाया गया था? क्योंकि भारत में क्रांतिकारी और कांग्रेस, ध्यान से देखिए, क्रांतिकारी तथा कांग्रेस काफी मजबूत हो गए थे। इनकी मजबूती को कम करने के लिए रॉलेट एक्ट लाया गया 1919 का। इसके तहत क्या किया जाता था? किसी के ऊपर शक हो गया तो उसको उठा के जेल डाल दिया जाता था। आई बात समझ में नहीं? उसको उठा के जेल डाल दिया जाता था बिना कुछ बताए। जेल में डाल के कुटबो करते थे, मारते भी थे। बात समझे? इसलिए इस कानून को गांधी जी ने क्या कहा? बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील, ये कानून है। रॉलेट एक्ट में यही कहा गया, क्योंकि बिना बताए जेल में डाल दिया जाता था। यही सब चीजों के कारण गांधी जी ने सत्याग्रह किया। सत्याग्रह, ठीक हुआ? ठीक, छोड़ दे रहे। सत्याग्रह कहा गया। सत्याग्रह का मतलब ये होता है सत्य के लिए आग्रह। सत्य के लिए आग्रह मतलब मैं सच्चाई के मार्ग पर चलूंगा, इसके लिए आपसे आग्रह करूंगा। ध्यान से देखो, अहिंसा का मार्ग अपनाया उन्होंने।
अहिंसा का मतलब क्या होता है? जिसमें हिंसा न हो, हिंसा न हो, मतलब लड़ाई झगड़ा करके आजादी नहीं लेना है, शांति से आजादी लेना है, आसानी से अपनी बात को मनवाना है। यहाँ तो कोई एक पेन ले लेता है, लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं, पटकी पटका कर लेते हैं। शांति से काम कर लो, दे दो हमारा पेन है बस। दूसरा है असहयोग। असहयोग, असहयोग, असहयोग का मतलब ये होता है कि मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपका सहयोग नहीं करूंगा क्योंकि अन्याय करने वालों का सहयोग नहीं करना चाहिए। अन्याय करने वालों का सहयोग नहीं। कोई करेगा बताओ? अभी तुम्हारे साथ कोई अन्याय कर रहा है तो उसका सहयोग करोगे? नहीं करोगे। तुम्हारा खेतों हड़प लिया, तुमको मारा पीटा, तुमको सहयोग भी करोगे? और अगला है अवज्ञा। अवज्ञा, अनुचित लग रही बातों की अवहेलना करना। अनुचित बातों की अवहेलना, इसको कहते हैं अवज्ञा। ध्यान से समझो, बोर्ड पर देखो। देखो, सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह गांधी जी के सब हथियार है। अहिंसा का होता है हिंसा नहीं करना, आजादी वैसे दिलवा देंगे। सब बड़ा खुश थे गांधी जी के ऊपर, बिना लड़ाई झगड़े का आजादी मिल जाएगा। बात समझे नहीं? सब लोग चाहते हैं कि मेरे घर में गांधी जी पैदा हो, परंतु भगत सिंह न पैदा हो। भगत सिंह पैदा लेकिन पड़ोसी घर में, ऐसा लोगों की विचारधारा बन गई। ठीक है, अनुचित बातों का अवहेलना मतलब अवज्ञा। ये सब चीजें हैं जो गांधी जी ने रॉलेट एक्ट में अपनाया था। रॉलेट एक्ट समझ में आया तुम लोगों को? अब देखो, गांधी जी लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए लगान कम करना, जैसे जो खेत में लगान ज्यादा लगता था उसको कम करवाए, अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाए, लगान कम करने, नमक पर से टैक्स हटाना। ठीक है, फिर इसके बाद जंगल को नहीं काटना, मतलब उन्होंने कहा कि जंगल को मत काटो, लगान कम करो, टैक्स हटाओ, और फिर इसके बाद शराब पर रोक, कहे कि शराब पर रोक लगाना चाहिए, छुआछूत भेदभाव मिटाना चाहिए। ये सब गांधी जी ने शुरू किया उस समय। उसी समय एक घटना घटी, बहुत ही दर्दनाक घटना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड देखो, बड़ी दर्दनाक घटना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। 13 अप्रैल 1919 क्यों हुआ था वो समझो। ये जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, रॉलेट एक्ट के तहत 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन किचलू। 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। ये सब लिख लिए हैं आप लोग? ये सब नहीं लिखे हो? चलो ठीक है। देखो, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जो रॉलेट एक्ट लाया गया था। रॉलेट एक्ट में क्या होता था? बिना कोई कारण बताए लोगों को उठा के जेल में डाल दिया जाता था। रॉलेट एक्ट में यही होता था ना। उसी में 2 व्यक्ति थे, उनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक व्यक्ति उनका नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू नाम है इनका। इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। ये बड़े सम्मानित व्यक्ति थे। लोग विरोध करने के लिए अमृतसर में एक जगह है, उसका नाम है जलियांवाला बाग, वहीं पर लोग इकट्ठा हुए थे। यहाँ पर ठीक है, चारों तरफ लोग इकट्ठा, मतलब भीड़ इकट्ठा किए थे। लोग विरोध कर रहे थे, क्यों इनको गिरफ्तार किया गया, इनको छोड़ो।
अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तब तक एक व्यक्ति, उसका नाम था जनरल डायर। डायर नाम है, जनरल डायर, नाम ही डायर है। एक गेट है इसमें, इसी गेट से सब लोग गए थे। भीड़ पूरा भरा हुआ है खचाखच। इसने बिना बताए चारों तरफ सेना लगा दिया और गोलियां चलाना शुरू कर दिया। इसी बीच में एक कुआं था। कुछ लोग कुएं में कूद गए, कूद के मर गए। कुछ लोग उनकी गोलियों से मर गए। लगभग 379 लोग, मतलब सैकड़ों लोग मर गए। सरकारी डाटा 379 कहता है। इतने लोग यहाँ पर गोलियों से छल्ली हो गए। हजारों लोग घायल हो गए। बात समझे कि नहीं? यहाँ इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम जाना जाता है। अभी भी इसकी जो दीवार ले जाओगे देखोगे, अभी भी उसके निशान पड़े, गोलियों के निशान पड़े हुए हैं, यहाँ अमृतसर में, पंजाब में। बात समझे नहीं? इसी को जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। अब बताओ, भारतीय इससे नाराज होंगे? खुश होंगे? बहुत नाराज होंगे। जब ये बात उठाया गया संसद में, वहां पर ब्रिटेन में, तो जनरल डायर को दंड नहीं दिया गया, बल्कि इसको पुरस्कार दिया गया। तूने बड़ा बढ़िया काम किया है वहां पर गोली चला के। कहा कि इसने कहा कि मेरे पास और कोई विकल्प भी नहीं था, एक ही गेट था, कोई निकल ही नहीं पाता था, कोई निकल नहीं पा सकता था इससे। इसने इतना बर्बरता पूर्वक कार्य किया और इनको इनाम भी दिया गया। तो भारतीय बताओ, खुश होगी, नाराज होंगे? बहुत नाराज होंगे। बात समझे कि नहीं? अब गांधी जी क्या करेंगे? अब यही शुरू करेंगे असहयोग आंदोलन। है बात समझ में? जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये देखो यहाँ पर पूरा ही लिखा हुआ, ठीक है। चेतावनी दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें कई सौ निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये पूरा जो है पूरा मैंने लिख डाला है, ठीक है। अब जब लोग नाराज हुए तो उसमें एक व्यक्ति, उनका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो सर की उपाधि दिया गया था, उन्होंने वापस कर दिया। गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था, वो भी उन्होंने वापस कर दिया। केसर-ए-हिंद की उपाधि इसलिए दिया गया था क्योंकि गांधी जी अंग्रेजों को मदद किए थे। जब प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, इन्होंने बहुत सारे भारतीयों को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल किया था, तो अंग्रेज बड़ा खुश हुए और इनको केसर-ए-हिंद की उपाधि दिए थे। गांधी जी कहां पर ले जाओ, नहीं चाहिए उपाधि। तो ये सब जो है उन्होंने वापस कर दिया। R.N. टैगोर ने सर उपाधि वापस कर दिया, उन्होंने केसर-ए-हिंद की उपाधि वापस कर दिया। इस तरीके से जलियांवाला बाग हत्याकांड का बहुत विरोध हुआ और यहीं से शुरू होगा असहयोग आंदोलन। बात समझ आई? इतनी बात समझ आ गई तुम लोगों को? अब देखो, अब इससे क्या हुआ? अब जो हिंदू मुस्लिम जो 1905 में जो बटे हुए थे, यहाँ पर और एकता आ जाएगी हिंदू मुस्लिम में। आई बात समझ में नहीं? उनको लग जाएगा कि हमारा एक मेन दुश्मन अंग्रेज है, तो हिंदू मुस्लिम और राष्ट्रवाद में एकता की बाढ़ आ जाएगी, लोग एक हो जाएंगे, राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिलेगा। आई बात समझ में नहीं? अब देखो, अब क्या होगा? यहीं से शुरू होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन देखिए, यहाँ असहयोग आंदोलन 1920 से 22 तक। 1857 की क्रांति के बाद ये पहली बार ऐसा था कि इतने लोग एक साथ शामिल हुए असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन क्यों शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया बताओ? अभी मैंने बताया असहयोग आंदोलन क्यों शुरू किया गया था ना? जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट एक्ट, ये सब पूरा देखोगे तब एक सीरीज से पूरा लिंक है। बात समझे नहीं? असहयोग आंदोलन 1920-1922 मैंने बताया 1857 की क्रांति के बाद ये पहला इतना बड़ा जन आंदोलन था जिसमें भारतीय लोग शामिल हुए थे। देखो इसमें क्या था, इसका उद्देश्य क्या था? अन्यायी अंग्रेजों का सहयोग न करना। असहयोग का मतलब ये होता है कि हम आपका सहयोग नहीं करेंगे क्योंकि आपने मेरे साथ अन्याय किया है। बात समझ नहीं? इससे लोग इतना नाराज हुए थे जलियांवाला बाग हत्याकांड से, उन्होंने कहा कि मैं आपका कपड़ा नहीं पहनूंगा। जैसे हम होते थे, हम कहते हैं हम मास्टरी नहीं करेंगे। मास्टरों ने मास्टरी छोड़ दिया,
वकीलों ने वकालत छोड़ दिया, सरकारी कर्मचारी ने ऑफिस छोड़ दिया। बात समझे नहीं? जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण। और बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया। एक बच्चों ने कहा कि हम सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तुम्हारे स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, हम अपना स्कूल बनाएंगे, अपने स्कूल पढ़ेंगे। उन्होंने कहा हम तुम्हारा कपड़ा नहीं पहनेंगे, सारा कपड़ा जला दिए, मैं अपने हाथ से कपड़ा बनाऊंगा, वही कपड़ा पहनूंगा। जो नाई बाल काटता है, बाल काटना छोड़ दिया उनका। धोबी जो कपड़ा धुलता था, कपड़ा धुलना छोड़ दिया। बात समझे? तब उनको लगा कुछ गलती हो गई। इससे क्या हुआ? भारतीय उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, देखो यहां पर वही चीज लिखा गया है। अंग्रेजों को सरकार चलानी है तो खुद चलाए। कई लोगों ने सरकारी पद छोड़ दिया, सरकारी लोग सरकारी पद छोड़ दिए। अनेक छात्र सरकारी स्कूल छोड़ दिए, अपना निजी स्कूल खोले, उसमें पढ़ना शुरू कर दिए। अंग्रेजी कपड़े, शराब दुकान पर रोक लगा दिया गया, अंग्रेजी कपड़े को जला दिया गया, शराब की दुकान को बंद कर दिया गया। अच्छी बात है ना? और अंग्रेजी वस्तुओं को बहिष्कार किया गया। कई वकीलों ने वकालत छोड़ दिया। कई जगह देखो, उस समय जो चुनाव हो रहा था, लोगों ने वोट डालने नहीं गए, उस समय वोट ही नहीं डाले। गांधी जी ने चरखे के माध्यम से लोगों को आत्मनिर्भर बनाया। कहा कि तुम खुद अपना कपड़ा बनाओ और खुद पहनो, अंग्रेजों का कपड़ा मत पहनो, जिससे तुम्हारे हाथ को रोजगार मिलेगा, तुमको पैसे मिलेंगे। छोटे छोटे शहरों में जुलूस निकाले गए और गिरफ्तारियां दी गई। इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए गए। हम स्वाधीन हैं, हम आजाद हैं, हमको आजाद करो, ये सब नारे लगाए गए उस समय। 1921 में इंग्लैंड का राजकुमार जब भारत आया मुंबई में, तो लोग उसका स्वागत करने नहीं गए। आज जैसे मोदी जी मान लो आ जाए या कोई भी नेता आ जाए, तो उसके स्वागत के लिए बहुत सारे लोग जाते हैं। उस समय उसी तरह अंग्रेज आया था, जो अंग्रेज का राजकुमार था, लेकिन कोई नहीं गया उसका स्वागत करने के लिए, बल्कि उसका विरोध किया गया, मुंबई बंद कर दिया गया। बात समझे कि नहीं? और पूर्ण का बहिष्कार किया गया। लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि उनको लगा कि अब चंद दिनों में ही भारत आजाद हो जाएगा। इतनी तेजी से चीजें चल रही थी कि उनको लगा कि अब गांधी जी भारत को आजादी दिलवा देंगे। परंतु एक समस्या आ गया। तब तक समस्या क्या आ गया उसको समझो। एक जिला है गोरखपुर। गोरखपुर जानते हो? यस सर। गोरखपुर के लोगों को लगा अरे यार बड़ा आंदोलन हो रहा है, चलो हम लोग भी आंदोलन करते हैं। वो लोग गए आंदोलन करने। एक्चुअली जो पुलिस थी, पुलिस ने क्या किया, किसानों के एक साथी को बहुत मारा था। उसी का विरोध करने के लिए किसान गए थे थाने पर। चौरी चौरा थाने का नाम है, चौरी चौरा, वही गए थे। अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चला दी। किसान खुश होंगे? किसानों ने क्या किया, थानों में जला दिया। उन्होंने गोली चलाई, इन्होंने थाना जला दिया। गांधी जी बड़ा नाराज हुए कि क्यों अंग्रेजों को इन्होंने मारा। अच्छा के गांधी जी? हाँ। अरे अंग्रेज हमको मारे, हमने अंग्रेजों को मारा, गलत किया। अंग्रेजों ने किसानों पर गोलियां चलाई और किसानों ने थाने को जला दिया, जिससे कई हवलदार वहां मर गए, जल के। ये बात गांधी जी बहुत बुरा लगा और गांधी जी ने इसी से दुखी होकर के असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इसको कहते हैं चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922। चौरी चौरा कांड हुआ 4 फरवरी 1922 को। गांधी जी ने कुछ ही दिन के बाद ये आंदोलन वापस 12 फरवरी को वापस ले लिए। जब 12 फरवरी का आंदोलन वापस, असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया, तो 10 मार्च अंग्रेजों को लगा कि अब गांधी जी कमजोर हो गए। 10 मार्च को गांधी जी को उठा लिया गया। 10 मार्च 1922 को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक, और उनको 6 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया। और जब गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया जाता है तो गांधी जी बीमार पड़ जाते थे। गांधी जी बीमार पड़ गए, जिसके कारण 1924 उनको छोड़ दिया गया। जाओ भैया बाहर जाओ, बीमार पड़ गए। ठीक है,
इतनी बात सुन लाई तुम लोगों को। ये देखो यहाँ पर ये सब सारी चीजें हैं। असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। अब बताओ, बहुत से लोग खुशी होंगे, बहुत से लोग नाराज होंगे। ज्यादातर लोग नाराज होंगे क्योंकि बहुत से लोग उसमें शामिल थे। उनको बड़ी बड़ी मतलब ये इच्छा जाहिर की गांधी जी से कि हमको अब आजादी मिल जाएगी। उनको लग रहा था कि अब गांधी जी आजादी दिलवा ही देंगे। सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, सचिन नाथ सान्याल, ये सब बड़े खुश थे कि हमको बहुत जल्दी आजादी मिल जाएगी। भगत सिंह खुशी के मारे उछल रहे थे, परंतु गांधी जी तुरंत आंदोलन वापस ले लिए। अब इससे दुखी होकर के अरे चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। इससे दुखी होकर के गांधी जी ने क्या किया, अब लोग जो क्रांतिकारी इसमें शामिल थे, वो क्रांतिकारियों ने क्या किया, क्रांतिकारियों ने अलग से क्रांति शुरू कर दिया। बात समझे नहीं? अब देखिए, अब इसके बाद शुरू होगा सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। अब क्या होगा, सशस्त्र क्रांतिकारी। अब गांधी जी का आंदोलन समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर गांधी जी अपना अन्य कार्यक्रम करना शुरू कर देंगे, भारतीयों को एकत्र करना शुरू कर देंगे और रचनात्मक कार्य करना शुरू कर देंगे, और यहीं से शुरू हो जाएगा आपका सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। आई बस में नहीं खाना खाओगे तुम लोग? देखो, सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान क्या था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारियों को बुरी तरह कुचल दिया गया, उनको जेल में डाल दिया गया था और शेष इधर उधर बिखर गए थे, और कुछ लोगों को जेल उठा के डाल दिया गया था। लेकिन जब वो लोग जेल से रिहा हुए, रिहा होने के बाद उन्होंने अपने तरीके से क्रांति शुरू किया। कैसे शुरू किया उसको बताएंगे अगले वीडियो में। आई बात समझ में नहीं? यदि बात समझ में आई, जाओ खाना खाओ, तब तो बुला रहे हो सब। किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछो, अन्यथा आप लोग लंच के बाद आइए, ठीक है?